स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में। हम जुड़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स के बारे में जान रहे हैं। इस श्रृंखला में काफ़ी अल्फ़ाबेट्स के बारे में आपको बताया जा चुका है और जो आप लोगों से हम लोगों को कमेंट्स मिल रहे हैं, आप लोग काफ़ी हद तक एग्री करते हैं कि वो क्वालिटीज़ वो अल्फ़ाबेट आपको दे रहा है, मैचिंग है। और आप सभी का इंटरेस्ट देखते हुए हम इस कड़ी को और आगे बढ़ा रहे हैं। डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स जिनसे हमारा नाम शुरू होता है उनकी क्वालिटीज़ को बता रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे जो है एक मिस्टिक लेटर, मेंटल पावर से भरा हुआ। तो वो एक ऐसा अक्षर है, अल्फ़ाबेट है जो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। आर पार इसमें से देख सकते हैं आप, बिल्कुल वो धुरी के आसपास ही रहता है। इतना सीक्रेटिव होता है कि कोई उसके अंदर की बात नहीं जान सकता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, वो है अल्फ़ाबेट हमारा ओ। अल्फ़ाबेट हमारा ओ। तो अल्फ़ाबेट की श्रृंखला में यदि हम जानें तो ये अल्फ़ाबेट आता है हमारे 16वें स्थान पे, 16 प्लेस पे आता है। तो 16 को जब हम और 1 डिजिट में लाते हैं तो ये आता है हमारा 7 नंबर, केतु का नंबर। और शेल्डन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो हमारे अल्फ़ाबेट्स को वैल्यू दी गई है, इसकी ओ अल्फ़ाबेट की वैल्यू भी 7 है। तो हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ओ अल्फ़ाबेट कितना सीक्रेटिव, कितना डीप रिसर्चर और कितना गहराई में जाने वाला होगा जब ये 2 केतु को लेके साथ चल रहा है। तो इट्स अ वेरी डीप और इतना सीक्रेटिव है कि इसके अंदर की पहचान कोई नहीं कर सकता है। अपने भीतर ये काफ़ी चीज़ें लिए हुए होता है और स्पिरिचुअल साइड से, स्पिरिचुअलिटी से तो ये जुड़ा ही होता है। इसके साथ यदि ये मेडिटेशंस की साइड में चला जाता है ओ अल्फ़ाबेट वाला नंबर, तो इसको काफ़ी अच्छे कहना चाहिए, काफ़ी ऊंचाई मिलती है। ये लोग या तो कहते हैं साधु महात्मा संत होते हैं, ऐसे लोग या तो साधु महात्मा संत होते हैं, या फिर ऐसे लोग नेगेटिव साइड पे जाएं तो वो ज़ीरो होते हैं। मतलब या तो बहुत ऊंचाई पे है या बिल्कुल ज़ीरो है, डाउन है। इनका डाउनफॉल भी बहुत तेज़ी से आता है। तो जीवन में इन लोगों के उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। बट यदि हम ओ अल्फ़ाबेट के बारे में जो क्वालिटीज़ को जाने तो ऐसे लोग बहुत होम लविंग होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। डिवाइन पावर इनके पास होती है, तो इनकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। ईगो बहुत ज़्यादा होती है, विल पावर स्ट्रांग होती है इन लोगों की। एम्बिशियस होते हैं, गुड इनिशिएटर होते हैं। बट ये एक मिस्टिक लेटर है। ऐसे लोग फुल ऑफ मिस्ट्रीज से भरे हुए होते हैं। इनके अंदर बहुत सीक्रेट्स होते हैं और इनमें ऐसी क्षमता होती है जो कोई काम नहीं कर सकता, दिखा सकता। ये यदि ठान ले तो ये उस काम को कर सकते हैं। कहते हैं कि या तो ज़ीरो है या हीरो है। तो ऐसी क्वालिटीज़ ये अल्फ़ाबेट अपने आप में लिए हुए होता है। तो लेकिन इनकी जो नेगेटिव साइड होती है, बीइंग डबल केतु का नंबर होने के कारण, जब ये बहुत डीप रिसर्चर होते हैं, एक तो ये लोग लोनली, एक अपना मी टाइम इनको चाहिए। ये अकेलापन, फैमिली में रहते हुए भी इनको अपना टाइम चाहिए, एक स्पेस चाहिए। जब तक ये अपनी आप का मनन ना कर लें तो ये आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप नहीं हो सकते हैं। तो ओ अल्फ़ाबेट वाले लोगों का देखा गया है नेचर, वो अपने आप में और एक उनको मी टाइम मिलना बहुत ज़रूरी होता है। यदि उनको ये टाइम ना मिले तो वो बहुत अनईजीनेस उनको आती है, अब उनको अच्छा नहीं लगता है और वो अलग थलग ही रहना चाहते हैं। वो टाइम उनको ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए फैमिली की प्रायोरिटी भी बहुत होती है। लविंग होते हैं, फैमिली का ध्यान रखना जानते हैं। एंड क्योंकि ये हमारा अल्फ़ाबेट की श्रृंखला में 16 नंबर है, तो इनको मनी भी मिलता है। मेहनत करते हैं तो इनको पैसा भी बहुत मिलता है। दे अट्रैक्ट मनी ऑल्सो, लेकिन इनको रिस्क वाले काम नहीं करने चाहिए क्योंकि ये कब हीरो से ज़ीरो हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो ओ अल्फ़ाबेट है हमारा ऐसा लेटर जो मिस्ट्री से भरा हुआ है और सीक्रेटिव है।
बट दूसरों को लविंग नेचर है और दूसरों को विद्या देना भी जानता है, ज्ञान देना भी जानता है एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव नंबर। इसके जो क्वालिटीज होती हैं, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। जरा सी बात पे यदि इनको दिल पे चोट लग जाए तो ये बहुत सेंसिटिव है और इन लोगों को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। ओ अल्फाबेट ऐसा अल्फाबेट है, यदि ये आपके किसी भी नाम के किसी अल्फाबेट के पहले आता है तो वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे यदि आपका सोनू नाम में एन से पहले आ रहा है तो ये उसकी स्पीड को स्पीड अप कर रहा है। हालांकि प्रोनोलॉजी में हम ऑन की साउंड जो नेम्स में होती है, पर्सनल नेम्स में अच्छी नहीं मानते हैं, बट ऑन की साउंड को हम अच्छा मानते हैं कमर्शियल में, बिजनेस नेम्स में। ये तो दूसरा चैप्टर है, यदि हम कभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और यदि ही यही ओ अल्फाबेट आपका अल्फाबेट के बाद आता है, पहले तो ये वैल्यू बढ़ा देता है किसी भी अल्फाबेट की, और यदि ये उसके बाद आता है तो उनकी वैल्यू को वो लूज कम कर देता है। जैसे लो, किसी का भी नाम यदि एल है और उसके आगे ओ आ गया तो वो उसकी साउंड जो वाइब्रेशन है, एल की वाइब्रेशन को वो कम कर देता है। तो ये क्वालिटीज आपका ओ अल्फाबेट रखता है। हालांकि ये अल्फाबेट बहुत ही ज्ञानी है, बहुत स्पिरिचुअलिटी साइड पे है। यदि ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, तो या तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। यदि ऐसे लोग आपका ट्रेड बिजनेस, जो आपका बोली का काम होता है, लॉटरी वगैरह का काम होता है, इन लोगों का नाम यदि ओ अल्फाबेट से शुरू होता है, या तो वो बहुत टॉप पे मिलेंगे आपको या वो बिल्कुल ज़ीरो मिलेंगे। ऐसी क्वालिटीज़ इनके अंदर हमें देखी गई है। तो ओ अल्फ़ाबेट को हम मानते हैं या तो ये साधु होंगे या ये कहना चाहिए कि नेगेटिव साइड पे गलत आदतों में भी पड़ सकते हैं, गलत चीज़ों में भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल ओ अल्फ़ाबेट मिस्टिक लेटर है, अपने आप में बहुत ज्ञान लिए हुए है। इन जनरल देखा गया कि ओ अल्फ़ाबेट पे नाम हमें कम ही सुनने में आते हैं। ओम तो एक बहुत कॉमन नेम है जो हमने सुना है, बाकी नाम मुश्किल से देखने में मिलते हैं। कम ही लोग इसके ऊपर ओ अल्फ़ाबेट के ऊपर नाम रखते हैं। तो ओ अल्फ़ाबेट पे जिन भी लोगों का नाम है, सिर्फ उन लोगों को यही थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम, और यदि डीप वो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, शेल में जा रहे हैं, तो और या उनके नाम में मल्टीपल ओ आ रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। ओ के नेगेटिव साइड्स उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो सकते हैं और वो उनको ज़ीरो स्टेट में भी ला सकते हैं। और इसका जो एक हम कहें रेमेडियल पार्ट अगर बताना चाहूँ आपको, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपका नाम ओ से है और आप ओ की क्वालिटीज़ को लेना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप एंड शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएं, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आशा करती हूँ कि आपको ये जो श्रृंखला है पसंद आ रही है और नए नए अल्फ़ाबेट्स खोज के, ये तो ओ अल्फ़ाबेट मेरे को लगा कि बहुत कॉमन नहीं है, चलो इसके ऊपर भी बात की जाए। अभी तक तो सारे कॉमन हमने लिए हैं पहले, और आगे यदि आप किसी और अल्फ़ाबेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर सजेस्ट करें, आपको बताएंगे उसके बारे में भी। और यदि मैच करता है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि ये आपसे कितना % आप इन बातों से सहमत हैं। तो इसी के बाद साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।